जिस तरह पाकिस्तानी कौम जरूरत से कुछ ज्यादा ही दलेर है और अक्सर औकात अपनी इस खूबी की वजह से शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है, इसी तरह हम लोग सहल पसंद भी कुछ ज्यादा ही वाकिया हुए हैं और जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखे बगैर किसी भी मामले में हकीकत से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, जो कभी कभार तो पूरी हो जाती है लेकिन ज्यादातर उम्र ख्वाबों की तबीर के इंतजार में ही बसर हो जाती है। बल्कि कभी कभी तो जिंदगी की गाड़ी को किसी गहरी खाई से बचाने के लिए रिवर्स गियर भी लगाना पड़ जाता है। जो लोग हालात की संगीनी को बांप लेते हैं और बंद गली में टक्करें मारने के बजाय पीछे मुड़ जाते हैं, वो फायदे में न सही लेकिन कम से कम किसी बड़े नुकसान से जरूर बच जाते हैं। मगर जो आंखें बंद करके ख्वाबों की वादी में महू सफर रहते हैं, अक्सर औकात जान से भी हाथ धो बैठते हैं। करीब 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की तबाहकारियों की जिद में है। करोड़ों लोग इस वायरस का निशाना बन चुके हैं और लाखों दारे फानी से रुखसत हो चुके हैं, मगर इस आलमी वबा की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, जिसकी बड़ी वजह अभी तक इस जानलेवा वबा का इलाज या इससे बचाव की वैक्सीन का दस्तयाब न होना है। अगले 6 महीने के दौरान कोरोना वायरस का क्या बनेगा, बिल गेट्स ने इंतहाई परेशान कुन पेशगोई कर दी। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो चुकी है और एक उम्मीद बंदी है कि जल्द इस मौजूद वबा से निजात मिल जाएगी। ताहम अब बिल गेट्स ने इसके मुतल्लक एक तशवीशनाक इंकिशाफ कर दिया है। बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के अगले 4 से 6 माह बदतरीन हो सकते हैं और पहले से ज्यादा अमवात हो सकती है। ताहम इन अमवात से बचा जा सकता है अगर लोग इस वबा से मुतल्लक बताए गए कवानीन और पाबंदियों की पासदारी करें, फेस मास्क पहने और भीड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। बिल गेट्स का कहना था कि अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने जिस तरह काम किया और जिस तरीके से इस वबा को हैंडल करने की कोशिश की, इस पर मुझे बहुत मायूसी हुई। मेरा ख्याल था कि अमेरिका इस हवाले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। इस वक्त तक वायरस जितना खतरनाक साबित हो चुका है, आइंदा महीनों में इससे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ताहम मुझे जिस चीज से हैरान किया है वो इस वबा का अमेरिका और दुनिया की मशीयत पर असर है। इससे दुनिया को मेरी और बहुत से तजज़ियाकारों की तवक्का से कहीं ज्यादा माशी नुकसान उठाना पड़ा है। वाजिया रहे कि बिल गेट्स ने 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान कोरोना वायरस जैसी मुमकिना वबा की पेशगोई की थी और कहा था कि मुस्तकबिल करीब में मिसाइलों से नहीं बल्कि माइक्रोब से लाखों लोग मौत के घाट उतर सकते हैं। चीन और अमेरिका समेत तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक इस वैक्सीन की तैयारी पर अपने लामहदूद वसाइल खर्च कर रहे हैं, मगर अभी तक ये तजर्बात के मराहल में है और किसी भी मुल्क ने अपने अवाम को वैक्सीन की दस्तयाबी की हतमी तारीख नहीं दी, बल्कि एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल दरामद ही ताहाल कोरोना से महफूज रहने का वाहिद हल है। हुकूमत पाकिस्तान भी अवाम को मुसलसल खबरदार कर रही है कि सर्दी बढ़ रही है और ऐसे मौसम में जब ज्यादा लोग जमा होते हैं तो कोरोना के फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन खुली फिजा में समाजी फासला रखने से इसके फैलने के खतरात कम हो जाते हैं। बंद जगहों पर जरासीम तेजी से फैलते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के बड़े अस्पतालों में 40% बिस्तरों पर कोरोना के मरीज आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी शर्ह से अगर कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो इस दूसरी लहर में हमारे अस्पताल मुकम्मल तौर पर कोरोना के मरीजों से बढ़ जाएंगे। अमेरिका यूरोप को जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, हालांकि इनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, अगर वहां पर अस्पताल बड़े होने से तमाम मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ हालात किस हद तक जा सकते हैं ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। लिहाजा यही वक्त है कि पूरी कौम मिलकर एहतियात करे और एहतियाती तदबीर पर अमल किया जाए। सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर यह है कि मास्क पहन कर रखा जाए, क्योंकि मास्क पहनने से कोरोना वायरस के फैलने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। ये बात हकीकत भी है और हम अपने इर्द गिर्द सारे हालात अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, मगर हम जरूरत से ज्यादा दलेरी, हकीकत में लाशोरी का मुजाहरा करते हुए हालात की संगीनी को समझने के बजाय हिफाजती तदबीर पर 100% अमल पैरा नहीं है और इस वबा को गले लगाने के साथ साथ तेजी से आगे फैलाने का फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं। वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन मार्च 2021 तक मुल्क में लाने का ऐलान किया है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन इसके बावजूद हमें इस वैक्सीन से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने के बजाय आलमी अदारा सेहत और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए हिफाजती तदबीर इख्तियार करना होंगी, क्योंकि इस वक्त तक बरतानिया में कोविड-19 की जिस वैक्सीन के तजर्बा शुरू हो चुके हैं या दुनिया के दीगर मुमालिक में जो वैक्सीन तैयारी के मराहल में है, इनमें ज्यादातर वैक्सीन महज इस बीमारी से बचाव के लिए है, जिनकी कामयाबी की शरह एक तो मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ है, दोम ये 100% गारंटी नहीं देती। जिस तरह हमारे मुल्क में पोलियो समेत मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं या बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, इसी तरह कोविड-19 की वैक्सीन भी जब पाकिस्तान में दस्तयाब होगी तो चूंकि यह हिफाजती वैक्सीन होगी, लिहाजा हर शहरी की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए किसी एक जरिए पर इतफाक करने के बजाय मुख्तलिफ मुमालिक से वैक्सीन की खरीदारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। ये यकीनन बेहतर स्ट्रेटजी है। ताहम दवा की खरीदारी के लिए ये भी देखना पड़ेगा
گا کہ سب سے زیادہ سودمند ویکسین کون سی ہے۔ ویکسین کی قیمت، دستیابی، نتائج اور مضر اثرات سمیت ہر پہلو مد نظر رکھنا ہوگا، اور یقیناً ہمارے ماہرین ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ویکسین کی خریداری کا آرڈر دیں گے۔ پاکستان نے کورونا وائرس کی پہلی لہر پر کامیابی سے قابو پا کر کووڈ-19 کی ویکسین سے استفادہ کرنے کی شرائط پوری کر لی ہے، جس کی بدولت جلد از جلد یہ ویکسین دستیاب ہونے کے واضح امکانات ہیں۔ پاکستان نے ویکسین حاصل کرنے کی درخواست سے متعلق تمام شرائط بھی مکمل کر لی ہیں، چنانچہ امید ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہوگا جو اس ویکسین سے استفادہ کر سکیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا ویکسینیشن 3 مراحل میں چلائی جائے گی اور یہ ویکسین EPI پروگرام کی طرز پر ہی فراہم کی جائے گی۔ کووڈ-19 کا سامنا کرنے والے صف اول کے ہیلتھ ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جو بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہماری طاقت بنیں گے، جبکہ بزرگ افراد کو اس اقدام سے کورونا سے جڑی اموات اور امراض کے پھیلاؤ کے روک تھام میں مدد ملے گی۔ پہلے مرحلے میں طبی عملے کو، جبکہ دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ وزارت صحت کی یہ پالیسی ظاہر کرتی ہے کہ جو ویکسین آ رہی ہے وہ حفاظتی ویکسین ہے، یعنی وبا سے بچاؤ کے لیے ہر بندے کو ویکسین لگائی جائے گی تاکہ انسانی جسم میں کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھائی جا سکے، اور اگر یہ وائرس حملہ کرے بھی تو اس کا اثر زائل ہو جائے یا یہ حملہ اتنا کمزور ہو کہ انسان کو معمولی بیمار ہی کر پائے۔ جیسے حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ ویکسین بھی EPI پروگرام کی طرز پر فراہم کی جائے گی، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ یہ حفاظتی ویکسین ہوگی جو ہر بندے کو دینا پڑے گی۔ اگر ہم پولیو ویکسین کا جائزہ لیں تو ہمارے ملک میں 2 اقسام کی پولیو ویکسین چل رہی ہے، ایک اورل پولیو ویکسین جو قطروں کی شکل میں بچوں کو پلائی جاتی ہے، اور دوسری انجیکٹیبل ویکسین جو حفاظتی ٹیکوں کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ ان دونوں اقسام کی ویکسینیشن سے پولیو وائرس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور پھر پولیو متاثرہ افراد کو فالج زدہ نہیں کر سکتا۔ برطانیہ میں جس کورونا ویکسین کا تجربہ شروع کیا گیا ہے وہ انجیکٹیبل ہے، یعنی انجیکشن کی صورت میں لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور اس کا تجربہ بھی سب سے پہلے 90 سالہ بزرگ خاتون پر کیا گیا ہے، کیونکہ کورونا وائرس بزرگوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس ویکسین کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی ویکسین بھی انجیکٹیبل ہوگی، جو بیماری کے بعد علاج کے لیے نہیں بلکہ پہلے وبا سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کو دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ویکسین آنے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ماہرین کے مطابق ویکسینیشن کے بعد بھی وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے۔ البتہ اس کا اثر کمزور ہوگا، جبکہ ابھی ویکسین کے آنے اور تمام شہریوں کو ویکسین لگانے کے عمل میں 1 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ویکسین کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر پر مسلسل عمل پیرا رہنا بھی ضروری ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔